हेलो दोस्तों, तेरा मेरा नाता के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से चाहत जो है पोल खोलने वाली है व्याह जी की। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम देखेंगे कि चाहत को बाहर नील बुला रहा होता है तो चाहत बाहर आती है। वह तब तक कुछ नहीं बोलती लेकिन नील बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मैंने सारी बात बता दी थी और तुम वहाँ से क्यों चली आई बिना कुछ बोले। चाहत वहाँ पर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है, सोचती रहती है वो किस तरीके से असलियत बताए व्यास जी की। वहाँ पर नील बोलता रहता है कि मैं भी चाहता था कि मैं व्यास जी के लिए जो पैसे उन्हें इकट्ठा करूँ, उनके इलाज में मदद करवाऊँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम वहाँ पर इस तरीके से चली आई। इससे पहले कि चाहत अब व्यास जी की असलियत वहाँ पर बताती, मामी बाहर निकल आती है। मामी बोलती है कि देखो व्यास जी अपने साथ में क्या कर रहे हैं। नील भागकर अंदर जाता है, पीछे पीछे चाहत भी जाती है। तो नील जो है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। व्यास जी आलेख को अपने आप को कोड़े मारने को कहते हैं। नील चौंक जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो इंजाम चाहत मेरे ऊपर लगा रही है उनसे बचने के लिए, उनका प्रूफ देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। नील चाहत कह रही है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ और मैं सब नाटक कर रहा हूँ। वह वहाँ पर नील को गुस्सा आ जाता है और चाहत से पूछता है। चाहत बोलती है कि हाँ ये सच है, मैंने खुद व्यास जी को खड़े होकर चलते हुए देखा है, ये सब नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी बात सुनकर नील को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हाथ उठाने वाली होती है तो होता है। लेकिन वह बोलता है कि उसके पिताजी के बारे में वह एक भी शब्द नहीं सुनेगा। व्यास जी बोलते हैं कि यही तुम्हारा प्यार था जो इस तरीके के सवाल उठा रही है। ये तुम्हें जब छोड़कर भागा, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत थी, इसने लोगों के सामने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमने इसका हमेशा साथ दिया है। नील को वहाँ बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप खड़ा हुआ वहाँ पर देख रहा होता है चाहत को। वहाँ पर नील उसको समझाता है कि तुमने मेरे साथ में खड़ी नहीं हुई जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। क्या तुम्हें शर्म आ रही थी कि तुम्हारा पति एक वेटर है और तुम डॉक्टर हो। वह बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा है और आके अपने पिताजी के पैरों के पास बैठ जाता है। उनसे कहता है कि मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं लेकिन नील चाहत बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे और वह अपने पिता से यह कहकर चला जाता है और चाहत उसे रोकने की कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ती है लेकिन नील वहाँ नहीं मानता और चला जाता है। आलेख कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हम करना चाहते थे वो अब पूरा हो गया। चाहत खड़ी हुई सब सुन रही होती है। मामी कहती है कि तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। तो चाहत कहती है कि मुझे जो भी नील ने कहा है उस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब करके वह अपने पिताजी के नज़दीक आ रहा है और मैं ये कब से करना चाहती थी। आलेख कहता है कि यह कितनी बेशर्म है, हम इसके लिए क्या क्या करें और ये अब भी यहाँ पर खड़ी हुई है, हमारी तारीफ़ कर रही है। तो वहाँ पर व्यास जी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ जो हमने किया है वो बहुत बड़ी बात है और आलेख इसको नील कभी भी माफ़ नहीं करेगा, इसके क्योंकि यह नील के साथ तब खड़ी नहीं हुई जब नील को इसकी ज़रूरत थी। चाहत पहुंचती है वहाँ पर अपने घर में। वह देखती है कि नील खाना बना रहा होता है वेटर की ड्रेस में। वह उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन नील कुछ नहीं समझता और उसके साथ में फॉर्मेलिटी करता है एक वेटर की तरीके से। चाहत उसको कहती है कि तुम मुझे मारो पर इस तरीके का बिहेव ना करो। तो नील उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक वेटर हूँ, आप डॉक्टर हो और मैं आपकी इस तरीके से ही सेवा कर सकता हूँ। वह उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन नील कुछ भी नहीं समझता और बाहर जाता है सोने के लिए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। डॉक्टर जो है नील के पास आती है। वह नील से कहती है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। नील मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। चाँद बोलती है कि नहीं मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो नील उसको कॉफ़ी दे देता है। चाँद बोलती है कि इसमें यह बिल्कुल फीकी है, इसमें चीनी नहीं है। नील कहता है कि नहीं, मैंने कॉफ़ी में चीनी डाली है। वह कहती है टेस्ट करके देखो, इसमें चीनी नहीं है। तो नील वहाँ पर टेस्ट करके देखता है। चाहत उसे कहती है कि देखो एक तरफ मेरी लिपस्टिक का निशान है और दूसरी तरफ तुमने ये झूठी कर दी। वहाँ पर चाहत उससे सेल्फी लेने की कोशिश करती है। नील गुस्सा करता है, कहता है कि मैं सच में बिज़ी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। वहाँ पर चाहत ये कह के चली जाती है कि मैं फिर आऊँगी और हंसते हुए वहाँ से जाती है। सब गज़ाला अपने जो उसने कैमरे लगाए हुए थे उसमें देख रही होती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
गज़ाला का आलिक के फ़ोन आता है गज़ाला के पास में। वह कहता है कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, दोनों में दूरियां आ गई है। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें देखकर ऐसा कुछ भी नहीं हो लग रहा है, और वो दोनों यहाँ पर बहुत खुशी से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन ये जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इनमें दूरियां जल्दी ही आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहत अपने कैबिन में काम कर रही होती है, तभी उसकी आंखों में कुछ दिक्कत आ जाती है। वह नर्स को बुलाती है, आवाज़ लगाती, लेकिन कोई नहीं आता। ये सब देखता है नील, वह गिरने वाली होती है और नील आकर उसे संभाल लेता है। वह समझती है कि नर्स है। वह उसे आइस पैक लगा के अपने पैरों पे लगाने के लिए कहती है, और वह जब उसकी आंखों की दर्द हटता है, वह खोल के देखती है तो देखती है वहाँ कोई भी नहीं है। उसे एहसास होता है कि वो नील ही था। वह अंदर जाती है तो वहाँ पर सभी वेटर जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। वह उन्हें हटने के लिए कहती है और नील के पास खाना खाने की कोशिश करती है। नील कहता है कि आप डॉक्टर हैं और आपको यहाँ नहीं खाना खाना चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन वो मानती नहीं है और वो उनके साथ खाना खाने की कोशिश करती है। तो वो नील वहाँ पर उसको इग्नोर करके जाने लगता है। वहाँ पर वह उसको रोकती है और उसके साथ फिर से सेल्फी लेने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो हम एक साथ कितने खुश लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। नील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं समझती। नील को गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है। चाहत ये सब देखती है और चाहत अपने मन में सोचती है कि जैसा कि वो जानती है कि नील उससे बहुत प्यार करता है, और अगर वो उसकी नाराज़गी ख़त्म होने वाली है और उसका प्यार अब तक ऐसा ही है तो वो पलट के ज़रूर देखेगा। वह खड़ी हुई इंतज़ार कर रही होती है। नील जाने लगता है लेकिन वह पलट के नहीं देखता। ये था अभी के एपिसोड में। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सच में जो चाहत सोच रही है वो पूरा होगा या फिर व्यास जी की प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।